जय माता दी, हर हर महादेव। अपने पितरों से ना लिंक बनाओ, तरंग जोड़ो, तभी आपके घर में सुख शांति आएगी। पहले ना घर में अलगाव नहीं हुए करते थे, भाई भाई अलग नहीं होते थे, एक ही घर में सभी लोग रहते थे, इसलिए तखाने पूछी जाती थी। हमारे में उसको तखाने कहते थे, लेकिन आप लोगों में क्या कहते हैं, हो सकता है थान कहें, स्थान कहें, पितरों की जगह कहें। वो घर के बाहर रख के उनको पूजा जाता था, तब जाके घर में इतनी ज़्यादा खुशहाली होती थी और पॉजिटिविटी रहती थी। अब ऐसा है नहीं, अब भाई भाई अलग रहते हैं। तरंग जोड़े कैसे, क्या करें इससे पितरों से तरंग जुड़ जाए। अब सब लोग कहेंगे कि हम एक लोटा जल देते हैं पितरों का, पीपल को पूजते हैं, पीपल के पेड़ पे जाके दिया जलाते हैं, फलाना करते, ढिकाना करते, सब करते हैं। तो और क्या करें पितरों के लिए जिससे हमारे पितरों की तरंग जुड़े। हम मंत्र जाप भी करते हैं, सब करते हैं। आप जिन लोगों से तरंग बिठा रहे हो, आप जिन लोगों से शक्ति मांग रहे हो, आप जिन लोगों की भक्ति कर रहे हो पितरों में, तो वो पितृ प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका लिंक उनसे मिलेगा। आपने जाप करना शुरू किया, आपके पितृ जो हैं वो पितृलोक में बैठे हुए हैं, लेकिन जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं वो सबसे पहले आते हैं आपका भोग लेने के लिए या आपकी पाठ पूजा लेने के लिए। तो आपका लिंक नहीं बैठा, आपकी तरंग गलत जगह जुड़ रही है। आपकी तरंग जुड़ रही है प्रेत योनि में पड़े हुए पितरों से, वो भूत ही हुए एक प्रकार के। आप घर में भोग दे रहे हो, अंग्यारी पे भोग दे रहे हैं बहुत सारे लोग घर के मंदिर में ही पितरों का स्थान बनाकर रख दिया है। बहुत लोगों ने वहीं पे पूजा दे रहे हैं, वहीं पे कुल देवी भी पूज रहे हैं। बहुत लोगों ने जंगलों के बीच में किधर पितरों का स्थान दे दिया है, उनकी फ़ोटोज़ लगा दी हैं, वहाँ पे वो दिया बत्ती कर रहे हैं। किसी ने ऐसे स्थान पे बना दिया जो जहाँ पे वो 4-4 5-5 साल से नहीं जा पा रहे। ऐसे में आपका सबसे पहला लिंक बैठेगा आपकी पूजा पाठ से, वो है प्रेतों का। भले वो आपके घर की प्रेत हो, लेकिन होंगे आत्माएं ही, भटकती हुई आत्माएं। और भटकती हुई आत्मा आपको भटकती हुई आत्मा आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। आप हमेशा एक एक रुपए के मोहताज हो जाओगे, शरीर में असहनीय पेन रहेगा, घर की महिलाओं में हाजिरियाँ भी आ सकती हैं, घर की महिलाओं में शरीर में दर्द रहेगा, ऑपरेशंस तक होने लग जाते हैं, कैंसर तक की बीमारी होने लग जाती है पितरों की वजह से। ये सब पितरों की देन है। अब पितृ दो कैटेगरीज के होते हैं। एक पितृ होते हैं जो पितृलोक में होते हैं, दूसरे होते हैं जो प्रेत योनि में होते हैं। जो प्रेत योनि में होते हैं वो आपको बीमारियाँ देते हैं, जो पितृलोक में होते हैं वो आ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि आपके कुकर्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये तभी होता है उन घरों में जब 10 मेंबर्स में से 8 मेंबर जो है कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन 2 मेंबर जो है भक्ति कर रहे हैं। तो 2 मेंबर के बचने की आशंका ज़्यादा होती है बजाय 8 लोगों से। 8 लोगों को खराब करके डैमेज की ज़्यादा अच्छे से कर देते हैं। तो उनसे तरंग बैठाओ। अब जितने भी लोग अमावस्या वाले सेशन में आते हैं उनको नहीं पता है, लेकिन उनके घर के पितरों की मुक्ति हो जाती है। आप कैसे पता चलेगा कि घर की पितरों की मुक्ति हो गई है सेशन के द्वारा? 15 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपका कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो काम या तो बहुत समय से रुका होगा। अब वो काम क्या होगा? घर में हो सकता है किसी को बीमारी हो, वो बीमारी का रिपोर्ट आया और पता चले बीमारी खत्म हो गई। घर में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पैसों का ब्लॉकेजेस आया, वो खुल गया। किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आ रहा था, सामने से कोई ना कोई हेल्प करने आ गया। तो जितने भी लोग अमावस्या के सेशन में आते हैं उनको ये सबसे बड़ा संकेत मिलेगा कि आपका कोई रुका हुआ काम होगा, लेकिन सेशन के बाद होगा, 15 दिन, महीना भर के बाद होगा, या उसके अंदर भी हो सकता है, 10 दिन के अंदर भी हो सकता है। पितरों की मुक्ति होती है ना, तो आपके घर में कोई बड़ा से बड़ा रुका हुआ काम होता है और बहुत अच्छे अच्छे संकेत आपको मिलते हैं। इसीलिए बोलती हूँ, अगर आपके घर में आपका लिंक, आपकी तरंग किसी गलत ऊर्जाओं से जुड़ चुकी है, किसी गलत भटकती हुई आत्माओं से जुड़ चुकी है, तो आपको किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाके अपने सारे कुकर्म को, अपने गलत चीज़ों को त्याग करके अपने घर के पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। तब जाकर के जो प्रेत योनि में पितर पड़े हुए हैं उनको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद फिर उनको अपने लोक की तरफ प्रस्थान किया जाता है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। अब जिनको आप शुद्ध कर रहे हैं, हो सकता है उनका और 40 साल का यहाँ पे आपके घर में भटकना लिखा हो, तो उस 40 साल में क्या कर सकते हैं? उस 40 साल में उस पितृ को हम ये कह सकते हैं, या उनकी जो भी पाठ पूजा जो मैं बताती हूँ वो सब करके उनको ये बता सकते हैं कि यहाँ पे घर में नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको घर में नुकसान नहीं करना है। हमें पता है आप और 5 साल 10 साल रहने वाले हो, लेकिन नुकसान नहीं करना है घर के अंदर, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, जो पितृ मुक्त होने के लिए भटक रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आपके घर में नुकसान क्रिएट करते हैं। उनकी मुक्ति ज़रूरी होती है, लेकिन आप नहीं कर पाते, कोई पंडित नहीं कर पाता, या कोई पंडित बहुत अच्छा साधक होगा तो वो भगत होगा तो कर लेगा, या उसको शक्तियों का हेर फेर पता होगा पंडित को तो वो कर लेगा। क्योंकि आजकल सब लोग वही बता रहे हैं, पिंडदान कर दो, ये कर दो, उससे नहीं होता है। उससे क्या होगा? आपका खर्चा ही बढ़ते जाएगा, खर्चे करते जाओगे, लेकिन घर में से बीमारियां नहीं निकलेंगी। दूसरा होता है कि जैसे ही पितरों को शुद्ध करके भेज दिया गया आपके घर के जो पितृ देवता हैं, जो पितृ योनि में हैं, प्रॉपर पितृ देवता हैं, जो देवलोक में बैठे हुए हैं, वो आपको फिर अपनी शक्तियाँ भेजते हैं। इतना ध्यान रखो, वो भी नहीं आएंगे, वो उन अपनी शक्तियाँ भेजेंगे जो पितृलोक में बैठे हैं। अब पितृलोक में ये नहीं है कि तुम्हारे 10 पीछे की पीढ़ी के 10 दादा दादी जो हैं ऑफ हुए हैं तो 10 के 10 पितृ लोक में होंगे, नहीं।
जो भगत रह चुका होगा आपके घर में, जिन्होंने गद्दी लगाई होगी, या जो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा वाला होगा, या जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वो पितृलोक में बैठते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर पितृलोक में बैठा होता है, वो भी आपकी मदद करने आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपके घर की पितरों की पाठ पूजा सही चल रही है तो आपके रुके हुए काम होंगे, आपका घर संसार आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, बिजनेस में लॉसेस नहीं होंगे, कर्ज नहीं बढ़ेगा। कुछ चीज़ होने से पहले आपको संकेत कर देंगे कि भाई थोड़ा सा रुक जा, इसमें अभी डिसीजन मत ले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने हमारे सेशंस में हुआ है, ये शायद अभी हमारा 3rd या 4th सेशन होगा अमावस्या का। 3 सेशन जो हुए थे अमावस्या के, उसमें तो बहुत लोगों की पितरों की मुक्ति हुई थी, और उसमें तो उन्होंने खुद मेरे को सामने से बताया था कि दर्शन दे के गए हैं। सपने में उनके पितृ जो उनको बहुत गलत अवस्था में दिखते थे, दर्शन देके गए हैं कि अब हम जा रहे हैं। कुछ उन्होंने सामान दिया उनको और वो चले गए। किसी को चाबी देकर गए, किसी को कुछ पैसों की गड्डी देकर गए, किसी को वो दिखते थे कि वो पूरे नंगे वस्त्र में थे, कुछ था नहीं, उन्होंने पहन नहीं रखा था, फिर वो सफ़ेद कपड़े में दिखने लग गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा चालाक बनिए, प्रैक्टिकल हो जाइए लाइफ में। कोई कुछ भी कह देता है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो गई है, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। जब पितरों की मुक्ति होगी तो ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे लाइफ में ना? वो तो हमारे देवता के तुल्य हैं, फिर वो क्यों हमें परेशान करेंगे? ये सवाल ज़रूर पूछिए। जय माता दी।